सुरजेवाला की राक्षसों वाले बयान पर सीएम ने पलटवार किया है। मामले में संज्ञान लेंगे, ये असंसदीय भाषा है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा। राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा व्यक्ति ही ऐसा सोच सकता है। सीएम ने ऐसा पलटवार किया। बीजेपी राक्षसों की पार्टी है, ये बयान रणदीप सुरजेवाला ने दिया था, जिस पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा व्यक्ति ही ऐसी सोच रख सकता है। साथ ही सीएम ने यह भी कह दिया कि हम इस मामले पर संज्ञान लेंगे, ये असंसदीय भाषा है, बेहद गलत बयान है। तो देखिए, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला के राक्षसों वाले बयान पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पलटवार करते हुए कह दिया है मामले में संज्ञान लिया जाएगा। आपको बता दें, एक रैली के दौरान सुरजेवाला ने बीजेपी पर निशाना। अरे राक्षसों, भाजपा जजप्पा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। जाकर पूछना है तो उस बच्चे के, उस बिटिया के, उस बेटे के मां बाप से पूछो। तो कहता मौका तो दो, नौकरी मत देना, जब मिलेगी मिल जाएगी यार, पेपर में बैठने की इजाजत तो दो। एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। निश्चित रूप से इसका हम संज्ञान लेंगे। एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। निश्चित रूप से इसका हम संज्ञान लेंगे। की सामने आई है वो भी हमने आपको सुनाई। सीएम ने कहा है कि असंसदीय भाषा है और इस पर संज्ञान जरूर लिया जाएगा। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं दोनों के बयानों को, किस तरह से रणदीप सुरजेवाला ने पहले अपना बयान दिया और उसके बाद सीएम ने क्या कुछ कहा। एक बार फिर से सुनिए। दिवस के पूर्व दिन, अरे राक्षसों, भाजपा जजप्पा के राक्षसों, राक्षस हो तुम लोग। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक है वो राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मैं आज महाभारत की इस धरती से श्राप देता हूं। जाकर पूछना है तो उस बच्चे के, उस बिटिया के, उस बेटे के मां बाप से पूछो। तो कहता मौका तो दो, नौकरी मत देना, जब मिलेगी मिल जाएगी यार, पेपर में बैठने की इजाजत तो दो। एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। निश्चित रूप से इसका हम संज्ञान लेंगे। एक राक्षस प्रवृत्ति के परिवार में जन्मा ये व्यक्ति ही सोच सकता है कि इस प्रकार का अभद्र भाषा बोलना, ये मैं समझता हूँ असंसदीय भाषा है। निश्चित रूप से इसका हम संज्ञान लेंगे। अब देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता रमन मलिक जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है मलिक साहब आपका। सबसे पहले तो सर आपकी प्रतिक्रिया ही मैं लेना चाहूंगी। रणदीप सुरजेवाला ने जो तमाम बातें कही हैं, सिर्फ आपकी पार्टी को ही नहीं, उन्होंने तो ये भी कह दिया जो समर्थक है, जो वोट देते हैं वो भी राक्षस हैं, राक्षस प्रवृत्ति के हैं। तो है ही है, लेकिन सुर होते हैं वो भोग विलास, मदिरा, से वो अलग अलग चीजों के अलग अलग को कर्म करते हैं। इनके परिवार में क्या होता है ये सबको, पूरे हरियाणा को पता है, तो हम उस पे नहीं जाते। लेकिन मैं इतनी बात करना चाहता हूं कि आप बीजेपी को गाली दो, आपकी आदत है, हम जानते हैं। आप बीजेपी में कार्यकर्ताओं को गाली दो, वो भी आपकी आदत है, हम जानते हैं। आप हमारे समर्थकों को गाली दो, हम जानते हैं, आपकी आदत है। लेकिन इस देश की वो जनता जो टैक्स पेयर है, जो अपने वोट का अधिकार लेकर हर बारी कभी किसी को चुनती है, कभी किसी को चुनती है, और जिन्होंने भाजपा को वोट दिया है वो सारे राक्षस हो गए। आप इस देश के मालिकों को गाली दे रहे हो, ये कांग्रेस ही है। आपको याद रखना चाहिए, मैंने आपके बहुत स्पष्ट रूप से कल भी बोला था, मैं आज भी बोलता हूँ, 1962-63 की बात है, जब गौ रक्षकों के साथ गौ साधुओं ने दिल्ली के राजपथ के ऊपर प्रोटेस्ट करी थी और इंदिरा गांधी ने गोली चलवाई थी। तब
अभिशाप था कि तुम्हारे घर में वो ऐसा कुल नाशक आएगा, ऐसी चीजें होंगी जो तुम्हारा सत्यानाश होगा। आज राहुल गांधी भी है और राहुल गांधी के चेले जो हैं वो भी कांग्रेस का जो कुल है, क्योंकि पार्टी नहीं ये परिवार है, जो प्राइवेट परिवार है उसकी कंपनी है ये। उन लोगों ने आज भारत के मतदाता जो कि भारत के मालिक है उनको गाली दी। ठीक है, मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि ये कहाँ से समझ के आते हैं, कौन सा नशा करते हैं ये लोग? क्या ये सिर्फ सुरजेवाला का सोच है या ये गांधी परिवार की भी सोच है? ठीक है मलिक साहब, मनीष खटाना जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी सवाल कर लेते हैं। मेरे को तो लगता है उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा को निपटाने के लिए और कांग्रेस को यहाँ पे निपटाने के लिए, क्योंकि यहाँ से दफा कर दिया गया उन्हें और उन्हें राजस्थान जाना पड़ा, 12 महीने में 2 बारी एमएलए के इलेक्शन हारे। तो मेरे को लगता है उन्होंने भूपेंद्र हुड्डा को निपटाने के लिए अपने आप को भस्म। ठीक है मलिक साहब, मैं खटाना साहब आपका रुख करना चाहूंगी। पहले तो आप मलिक साहब की सवाल का जवाब दे दीजिए। उन्होंने कहा है कि ये सिर्फ सुरजेवाला जी की सोच है या गांधी परिवार भी, बल्कि पूरा कांग्रेस ही इस तरह की सोच रखता है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने बीजेपी को तो राक्षस कहा ही, साथ ही कहा जो वोट देते हैं बीजेपी को वो भी राक्षस प्रवृत्ति के हैं। तो ये सोच सिर्फ उन्हीं की है, रणदीप सुरजेवाला की, या पूरी कांग्रेस की है? खटाना साहब। सृष्टि जी, मेरे भाई मलिक साहब बहुत बड़े प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और जो ये बात कह रहे हैं कि चरस का नशा करते हैं या फलाना नशा करते हैं, तो आज हरियाणा नशे के कारोबार में कितना बढ़ रहा है। और हरियाणा के मंत्री इस बात को खुद एडमिट करते हैं कि मैंने नशे के कारोबार को बढ़ाकर इतना राजस्व इकट्ठा किया है। तो मेरे ख्याल से नशे की बात आज हरियाणा में कौन कर रहा है, किसकी सरकार में हो रहा है। और जो दूसरी बात मेरे भाई गांधी परिवार की बात करते हैं, जो मेरे भाई किसी की सोच की बात करते हैं, राक्षस प्रवृत्ति की बात करते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। गांधी परिवार वो परिवार है जो देश की एकता और अखंडता के लिए बात करता है, देश को एकता के सूत्र में बांधने के लिए बात करता है। मणिपुर पे जब कैसी एकता सूत्र में बांध रहे हैं सर, कि राक्षस कह रहे हैं? ऋषि जी एक मिनट मेरी बात इस पर बोलिए ना, पहले खटाना साहब आप इस पर बात रखिए। संसद में जब राहुल जी संसद में बोले तो 14 मिनट में से 4 मिनट कैमरा राहुल जी के पास था और 11 मिनट लोकसभा अध्यक्ष के पास था। नहीं तो आम लोगों को राक्षस कहेंगे क्या खटाना साहब? क्या सोच है ये आम लोगों को राक्षस कहेगी क्या कांग्रेस? खटाना साहब, आम लोगों को राक्षस कहेगी क्या कांग्रेस? जो बीजेपी को वोट देते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के हैं। आम लोगों ने हिंदुस्तान को आजाद कराने की भूमिका है। आम लोगों ने, अरे सिंपल सा पूरा आप जवाब दो ना खटाना साहब, कि जिसने वोट करा वो राक्षस है। खटाना साहब, आप भी मानते हैं क्या जो बीजेपी को वोट देती है जनता? 2014 में दंगे कराते हैं यूपी के मुजफ्फरनगर में, तो राक्षस प्रवृत्ति कह रहे हैं आप भी? क्या माना जाए? तो मतलब आप वही बोल रहे हैं ना जो सुरजेवाला बोलते हैं। चलिए एक और कांग्रेस ने, नहीं खटाना साहब देखिए, आप सभी को एक तराजू में नहीं तोल सकते। जब ये कह दिया जाता है कि बीजेपी तो है ही, बीजेपी के समर्थक हैं और बीजेपी के वोट जो बीजेपी को देते हैं वो भी राक्षस प्रवृत्ति के हैं, तो आप आम जनता पर निशाना साध रहे हैं सर। आप आम जनता को राक्षस प्रवृत्ति का कह रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति ये सुन के खुश होगा, कोई भी व्यक्ति ये सुन के खुश होएगा कि वो राक्षस प्रवृत्ति का है। वो लोग राक्षस हैं जो हिंदुस्तान की उन्नति में साथ नहीं देते, वो लोग राक्षस हैं। हमारे वर्करों को बोल दो ना सर, हिंदुस्तान की जान। मैडम अगर ये हमारे वर्करों को बोले, हमको बोले, हमको बर्दाश्त है। 14, 19 और 24 से पहले फिर खटाना साहब आप देखिए, आप इस पर जवाब शायद मुझे लग रहा है जवाब देने से बच रहे हैं, क्योंकि आप रणदीप सुरजेवाला के बयान को सुनोगे तो उन्होंने ये कहीं नहीं कहा जो दंगे करते हैं, जो गलत काम करते हैं, कहने का मतलब कानून तोड़ते हैं, ऐसे लोग राक्षस प्रवृत्ति के हैं। उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। को खराब करते हैं जो लोग हिंदुस्तान की उन्नति और संस्कृति के खिलाफ हैं, उनका कहने का तात्पर्य। मैडम ये तो आप मानते हैं कि बीजेपी को जो भी वोट दे रहा है वो हिंदुस्तान की संस्कृति के खिलाफ है, वो दंगा करता है, वो गलत काम करता है, आप ये कह रहे हैं? क्योंकि हरियाणा को 5 बार जलाने वाले लोग अपने अंतर मन में झांक कर देखें कि किसकी सरकार में हरियाणा जला, सरकार में हरियाणा का भाईचारा खराब हुआ और किसके कारण हुआ,
उसकी भाई को चारा तो आपके लोगों ने बनाया। जिम्मेवारी कौन सी सरकार लेगी? रणदीप जी का बयान सीधा सीधा मतलब ये है कि जो लोग दंगा कराते हैं, जो लोग भाईचारा खराब करते हैं, जो लोग हिंदुस्तान की एकता और अखंडता में विश्वास नहीं रखते, जो भाईचारे को नहीं बनाते, जो हिंदुस्तान की प्रगति को लेकर कुछ नहीं है, वो लोग राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं और ऐसे लोगों को हमें चिन्हित करना चाहिए। देखिए मनीष खटाना जी, भले ही अब आप उनके बयान को कवर अप कर रहे हो, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनके बयान पर, रणदीप सुरजेवाला के बयान पर कह दिया है कि वो संज्ञान लेंगे, एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि जिस तरह का बयान उन्होंने दिया है असंसदीय भाषा है वो। देश में है चाहे वो देश में है, उनका काम एक्शन लेने का है। उनके पास आज पावर है, सत्ता बल से किसी को भी डराया और धमकाने का काम ईडी और सीबीआई उनके पास है। तो जो मुख्यमंत्री को ठीक लगे, मुख्यमंत्री महोदय को हरियाणा की जनता ने हालांकि ताकत नहीं दी, एक ठगबंधन को इकट्ठा करके जिस तरीके से हरियाणा के हितों को ये ठग रहे हैं, वो उनकी अपनी इच्छा है, अपनी सोच है। अगर वो किसी को डरा धमकाकर लोकतंत्र में हमारी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं, मलिक साहब, डराने का काम हो रहा है क्या? अगर आप उनके बयान पर संज्ञान लेंगे? डराने का काम होता है जो प्रियंक खड़गे करते हैं, डराने का काम होता है जो कर्नाटका में होता है, जो पंजाब में जब इनकी सरकार थी लोगों को उठाते थे वो होता है। क्योंकि मूलतः ये वही चीज जानते हैं कि इमरजेंसी के दौरान जो इनके नेता उत्पन्न हुए थे, जिनको आदत ही लोगों को उठाने की, मारने की, दबाने की, काटने की थी, ये वही लोग हैं। वही 84 में इन्होंने करा, वही नल्ली राइट में करा, वही दूसरों में करते आए। मैं आज सिर्फ इतनी सी बात करूंगा मनीष जी कि आपने भाजपा के कार्यकर्ता को, भाजपा के समर्थक को गाली देनी है, आप दीजिए।